बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करनी है। इसमें हमने परमोटेशन के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम परमोटेशन का फार्मूला देख लेते हैं। इसका फार्मूला होता है एन पी आर। ये आएगा एन फिक्टोरियल ओवर एन माइनस आर होल फिक्टोरियल। एन टोटल नंबर होते हैं, आर सिलेक्टेड नंबर होते हैं। इन दोनों की खसूसियत ये होती है कि n जो होगा वो r के बराबर होगा या n बड़ा होगा। ये कभी भी नहीं हो सकता कि r की वैल्यू बड़ी हो n की वैल्यू छोटी हो। n हमेशा r से बड़ा होगा या n और r इक्वल होंगे। तो इसके लिए हम क्वेश्चन नंबर 1, इसका पार्ट नंबर 1 ये लिखा हुआ है 20p3। अब इसमें जो n की वैल्यू है वो 20 है और r की वैल्यू 3 है। इसको हम सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 20, इसका फिक्टोरियल बटे के नीचे है n माइनस आर, यानी इन दोनों का डिफरेंस आएगा 20 माइनस 3, इसका फिक्टोरियल आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 20 फिक्टोरियल ओवर 20 में से 3 गया 17 का फिक्टोरियल आ जाएगा। तो इसके फिक्टोरियल को हमने 7.1 में फिक्टोरियल को सॉल्व करने का तरीका सीखा है कि जो ऊपर रकम होती है उसको बटे के नीचे वाली रकम तक ओपन करते हैं। 20 फिक्टोरियल को हम 7 फिक्टोरियल तक सॉल्व करेंगे, यानी ये आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 17 फिक्टोरियल। बस यहीं तक हम इसे ओपन करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में 17 फिक्टोरियल है। 17 फिक्टोरियल से 17 फिक्टोरियल सॉल्व हो जाएगा। ये आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 18। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आ गया 6840। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें लिखा हुआ है np2 इज इक्वल टू 30। अब इसका हम परमोटेशन सॉल्व करेंगे। n फिक्टोरियल बटे के नीचे इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। अब ये वाली वैल्यू n है, ये r है, तो n माइनस आर होगा n माइनस 2, इसका फिक्टोरियल इज इक्वल टू 30 आ जाएगा। अब इसको हम n फिक्टोरियल को हल करेंगे। जैसे जैसे हम फिक्टोरियल को आगे बढ़ाते जाएंगे एक एक वैल्यू कम होती जाएगी, यानी n होगा n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 होल फिक्टोरियल ओवर n माइनस 2 फिक्टोरियल इज इक्वल टू 30। n माइनस 2 से n माइनस 2 कट जाएगा, यह आ जाएगा n इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 30। ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n प्लस 30 है, इधर आकर माइनस 30 हो जाएगा। अब इसकी हम फैक्टराइजेशन कर देंगे। इसकी फैक्टराइजेशन होगी n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5n माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब हम n कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा n माइनस 6 फिर प्लस 5, ये कॉमन आ जाएगा, फिर आ जाना है n माइनस 6 इज इक्वल टू 0। n माइनस 6 ये फिर से कॉमन आ गया और फिर आएगा n प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसमें n माइनस 6 इसको भी हम 0 के बराबर रखेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल टू 6। n की वैल्यू 6 आ गई। उसके बाद ये आ जाएगा n प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल टू माइनस 5। तो n हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि n का मतलब होता है टोटल नंबर, कुल तादाद। तो तादाद कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो ये नंबर हम निगलेक्ट कर देंगे, यानी ये इम्पॉसिबल, n की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। अब इसकी नेगेटिव वैल्यू निगलेक्ट कर देंगे तो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ n हमारे पास आ जाएगी 6।
इधर हम लिख देंगे रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास n की वैल्यू आ गई। अब इसका हम पार्ट नंबर 7 सॉल्व करेंगे। ये लिखा हुआ है 11pn। अब ये फिक्टोरियल इसका कंप्लीट करेंगे। 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9, 9 के बाद 8 आएगा। हम क्या करेंगे, 8 के फिक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और 8 के फिक्टोरियल से डिवाइड भी कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 11pn। अब ये वाली जो रकम है ये 11 का फिक्टोरियल बन गई और ये 8 का फिक्टोरियल बन गई। इधर हम लिखेंगे 11pn। अब इसकी जगह हम लिख सकते हैं 11p3। अगर हम 11p3 को सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आएगा। यानी इधर हम इसको सॉल्व भी कर लेते हैं 11p3। यानी ये हो जाएगा 11 का फिक्टोरियल और बटे के नीचे इन दोनों का डिफरेंस आएगा 11 माइनस 3 इसका फिक्टोरियल। तो 11 माइनस 3 8 होगा। 11p3 11 फिक्टोरियल, 11 में से 3 गया 8 फिक्टोरियल। यानी 11 फिक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फिक्टोरियल की जगह हम 11p3 लिख देंगे। अब इन दोनों को कंपेयर कर लें। 11 की जगह 11 है, n की जगह 3 है। इसका मतलब है हमारे पास n की जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो 3 आ जाएगी। ये n की वैल्यू आ गई। इसके बाद हम इसका पार्ट नंबर 3 सॉल्व करेंगे। 11p4 को हम सॉल्व कर लेंगे। ये आ जाएगा 11 फिक्टोरियल ओवर ये आ जाना है n फिक्टोरियल ओवर n माइनस 4 इसका फिक्टोरियल। रेशियो को हम डिवाइड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। n माइनस 1 ये इसका फिक्टोरियल आ जाएगा, बटे के नीचे इन दोनों का डिफरेंस आएगा। तो n माइनस 1 माइनस 3 ये हमारे पास आ जाएगा n माइनस 4 इसका फिक्टोरियल इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 1। तो ये आ जाना है n फिक्टोरियल ओवर n माइनस 4 इसका फिक्टोरियल आ जाएगा। डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे। ये आ जाएगा n माइनस 4 होल फिक्टोरियल ओवर n माइनस 1 इसका फिक्टोरियल आ जाएगा। 9 को 1 पे डिवाइड करेंगे 9, इससे ये कट जाना है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। n इंटू n माइनस 1 और फिक्टोरियल ओवर ये आ जाएगा n माइनस 1 इसका फिक्टोरियल आ जाएगा इज इक्वल टू 9। इससे ये कट जाना है तो n इज इक्वल टू 9। ये हमारे पास n की वैल्यू आ गई। ये हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। इनको आपने अच्छी तरह समझ लेना है, देख लेना है। कोई प्रॉब्लम हो तो दोबारा आपने पूछ लेना है।